आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर्स में हम नंबर्स को कैसे डील करते हैं रियल वर्ल्ड में। यहाँ नंबर्स से मुराद के आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे परसेंटेजेस हैं, रेशो है, फ्रैक्शन है, सो ऑन। तो इस हवाले से अभी हम बात करेंगे। तो नंबर्स इन द रियल वर्ल्ड में जो पहला टॉपिक होगा वो हमारे पास परसेंटेज का होगा। तो अगर आप ये स्क्वायर देखें जिसके कुछ सब स्क्वायर भी बने हुए हैं, या आप कह लें कि हमने इसके 100 स्क्वायर्स को शेडो कर दिया है 13 स्क्वायर्स में। तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 सो ऑन, ये सब जो हैं 13 है। और इसके साथ ये जो टोटल हैं, टोटल हमारे पास 100 हैं। तो ये है 100 और इसमें से 13 हमने 13 को शेडो कर दिया है, शेड दे दिया है उसको। तो हम इसे लिख रहे होते हैं 13/100। तो बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है परसेंटेज का, जिसको हम लिख रहे होते हैं इस तरह से परसेंटेज। परसेंटेज लिखने के 3 तरीके होते हैं। देयर 3 वेज। पहला होता है हमारे पास कि परसेंटेज, परसेंटेजेस, परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। परसेंटेज को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फिर परसेंटेजेस को हम यूज कर सकते हैं परसेंटेजेस टू डिस्क्राइब चेंज। और इसके साथ ही परसेंटेज को हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, परसेंटेजेस फॉर कंपैरिजन। थ्री वेज हमारे पास है। तो इस पे हम बात करेंगे। जो 3 तरीके हैं इसको हम देख रहे होंगे। उससे पहले आप एक इक्वेशन देख लें, उसे हम कहते हैं परसेंट इक्वेशन। परसेंट इक्वेशन होती है कि हम लिखते हैं परसेंट मल्टीप्लाइड विद बेस वैल्यू, बेस, और फिर अमाउंट। ये कहलाती है परसेंट इक्वेशन। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। A real estate broker receives a commission that is 4%. 4% रियल एस्टेट ब्रोकर का कमीशन है। और जो हाउस है जिस पे उसने कमीशन लिया है उसकी प्राइस है $285,000। फाइंड द अमाउंट द ब्रोकर रिसीव्स। तो इस पे जो इक्वेशन हम लगा सकते हैं वो यही इक्वेशन हम लगाएंगे। परसेंट इक्वेशन हम इसे कहते हैं। तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर तमाम वैल्यूज ऐड करनी है। 4%, 4% मल्टीप्लाई विद बेस वैल्यू क्या है, $285,000। और अमाउंट जो कि मिलेगी ब्रोकर को, उसका नाम हम n रख देते हैं। तो n हमारे पास आ जाएगा 11400। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाला परसेंट इक्वेशन से। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेजेस को
एज अ फ्रैक्शन हम कैसे यूज करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, यूजिंग परसेंटेज as fractions। ये बिल्कुल आसान सा हमारे पास एक चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि p%, हम कहते हैं कि p%, तो इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं p/100, यानी अगर 2% है तो 2% का मतलब होगा 2/100। ये यहाँ पर परसेंट जो है ये कहते हैं परसेंट, यानी पर 100 सेंट्स में ये कितनी वैल्यू होती है। तो 2/100 का मतलब है कि 100 में से 2, तो p% है p/100। ओके, अब एक एग्जांपल इस पे सॉल्व कर लेते हैं। सैंपल है if 5.3% of students smoke e-cigarette of 10,000, 100,000 middle school students, how many smoke e-cigarette? e-cigarettes, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5.3%, 100,000 में से 5.3%, तो 5.3% ऑफ 100,000 स्टूडेंट्स ई सिगरेट पीते हैं। इसको हम एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे 5.3/100, 100,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप इसे डेसिमल में लिख लें 0.053 100,000, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा होगा 5,300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ई सिगरेट्स पीते हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा हमारे पास एक फार्मूला था। ओके, तो ये हमने स्टार्ट किया परसेंटेज, और इसमें हमने अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन हमने यूज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।